नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। झारखंड के पारा टीचर्स को सोरेन सरकार की सौगात, मानदेय में 4% की बढ़ोतरी का आदेश। झारखंड के पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापक के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी होगी। जनवरी के मानदेय में बढ़ोतरी का लाभ उन्हें मिल सकेगा। राज्य के 61,000 पारा शिक्षकों को 4% मानदेय बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश दे दिया है। बता दें कि जिले के डीईओ डीएससी को निर्देश दिया गया है कि 1 जनवरी से वार्षिक 4% मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसमें वैसे पारा शिक्षक जिनके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है और जिनका अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद सेवा प्रदान की संपुष्टि करा ली गई है, उनके मानदेय में 4% की बढ़ोतरी होगी। बता दें कि ऐसे में पारा शिक्षकों की सूची अविलंब झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को उपलब्ध कराई जाए ताकि ससमय मानदेय भुगतान की कार्रवाई की जा सके। पेपर लीक के बाद झारखंड सीजीएल 3rd शिफ्ट की परीक्षा रद्द, हुबहू मिले 50 से अधिक प्रश्न। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 28 जनवरी को आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता की तृतीय पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है। रविवार की देर रात आयोग ने परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना जारी की। परीक्षा की अगली तिथि जल्द ही जारी की जाएगी। इससे पहले पेपर लीक की शिकायत के बाद अभ्यर्थियों ने रांची समेत कई जिलों में हंगामा और प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के प्रश्न लीक हुए हैं। परीक्षा से 3 घंटे पहले ही पर्चा लीक हो गया था। कागज पर लगभग 70 प्रश्न व उनके उत्तर लिखे हुए थे। पर्चा से प्रश्न मिलान किया गया तो 70 से 80 तक उत्तर सही पाए गए। जेएसएससी के एक अधिकारी ने बताया कि पर्चा लीक होने की शिकायत मिली है, इसकी सत्यता की जांच की जाएगी। सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कथा रोक नहीं सकते, धीरेन्द्र शास्त्री को एचसी निधि झारखंड में दरबार लगाने की इजाजत। पलामू के रजवाडी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा आयोजन की हाईकोर्ट में सशर्त अनुमति मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक आयोजन और कथा को रोका नहीं जा सकता है। सरकार सुगमता से आयोजन के लिए कुछ शर्त लगा सकती है। इसके साथ ही अदालत ने यह याचिका निष्पादित कर दी। बता दें कि पलामू डीसी ने कथा के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कथा का आयोजन 10 से 15 फरवरी तक होना है। पलामू के डीसी शशि रंजन ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जहां आयोजन प्रस्तावित है वह नदी तट है और इससे इकोसिस्टम प्रभावित होगा। इसके बाद आयोजकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 31 जनवरी को बारिश के आसार। इस दिन से फिर बढ़ेगी कनकनी। राजधानी रांची समेत झारखंड के मौसम में फिर बदलाव के संकेत हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 30 जनवरी के बाद घने बादल छाने और राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी और 1 फरवरी को राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार राज्य में सोमवार से सुबह कुहासा के बाद आंशिक बादल छा सकते हैं। बता दें कि मौसम वैज्ञानिक के अनुसार राज्य में 2 पश्चिमी विक्षोभ 30 जनवरी से दस्तक देंगे। दूसरा विक्षोभ 1 फरवरी को दस्तक देगा। इसके प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर भाग समेत मैदानी भागों में बारिश होगी। राज्य में इसे दिन के दौरान ठंडी बढ़ेगी। दिन के अधिकतम तापमान में कमी हो सकती है, जबकि रात के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। पीएम मोदी 4 फरवरी को धनबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी की यात्रा 2 फरवरी को झारखंड में करेगी प्रवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को 1 दिवसीय दौरे पर धनबाद आ रही हैं। पीएम मोदी धनबाद के हर्ल सिंदरी प्लांट का उद्घाटन करने के साथ ही बीजेपी की ओर से आयोजित एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे को लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि पीएम मोदी सिंदरी स्थित हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड को उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे बलियापुर हवाई पट्टी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा में सिमडेगा, धनबाद व गिरिडीह के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सिंदरी हर्ष फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस मौके पर सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी और विधायक राज सिंह भी मौजूद थे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पार्टी की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मंत्री आलमगीर आलम, विधायक बंधु तिर्की समेत अन्य नेताओं ने शनिवार को पाकुड़ और देवघर में अलग अलग बैठक की। इस बैठक में राहुल गांधी के 2 फरवरी को पाकुड़ आगमन, पाकुड़ में शाम को राहुल गांधी की सभा, लीटीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र में उनके रात्रि विश्राम को लेकर चर्चा हुई। सोरेन के सम्मान में झामुमो मैदान में ईडी के खिलाफ राजभवन तक आक्रोश मार्च, इन जिलों में बंद का असर।
केंद्रीय जांच एजेंसी और विशेषकर ईडी के खिलाफ झामुमो कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। झामुमो रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम के नेतृत्व में रविवार को मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक आक्रोश मार्च निकाला। राजभवन पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे रांची के अलावा गुमला, लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा सहित अन्य जिलों के सैकड़ों कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में एकत्रित हुए। फिर बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए राजभवन तक गए और यहाँ मार्च सभा में तब्दील हो गया। कार्यकर्ताओं ने राजभवन के पास शाम 4 बजे तक केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सभा का संचालन करते हुए जिला अध्यक्ष मुश्ताक ने कहा कि ईडी बार बार समन भेजकर मुख्यमंत्री को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, राज्य के विकास में बाधा पहुंचा रही है। यदि कोई सवाल था तो 20 जनवरी को पूछ लेती। बार बार समन भेजने से साफ जाहिर होता है कि इनकी मंशा साफ नहीं है। कहीं न कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर सीएम को परेशान कर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर अचानक पहुंची ईडी, दिल्ली से रांची तक हलचल तेज। कथित जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सोमवार को दिल्ली में सोरेन के आवास पर पहुंची। दक्षिणी दिल्ली के शांति निकेतन स्थित उनके आवास पर ईडी की टीम पहुंचने के बाद हलचल तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सूत्रों के मुताबिक सोरेन आवास में ही मौजूद हैं। बता दें कि यह अभी साफ नहीं है कि सोरेन ने खुद पूछताछ के लिए एजेंसी को वक्त दिया था या फिर अचानक उनके आवास पर छापेमारी की गई है। इससे पहले 20 जनवरी को रांची में ईडी ने सोरेन से उनके आवास पर 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। बता दें कि झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झामुमो के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से सड़कों पर निकलकर आक्रोश जाहिर कर रही हैं। इसको देखते हुए रांची में भी सोरेन के आवास के आसपास सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। आपको बता दें कि ध्यान रहे कि ईडी ने 22 जनवरी को समन भेजकर 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ का वक्त हेमंत सोरेन से मांगा था। हेमंत सोरेन से दिल्ली में ईडी की पूछताछ, रांची में मुख्य सचिव ने बुलाई बैठक, कांग्रेस ने भी विधायकों को किया तलब। ईडी ने सोमवार सुबह सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास और झारखंड भवन में दबिश दी है। सोरेन फिलहाल दिल्ली में ही है। वह 27 जनवरी की शाम करीब 8 बजे चार्टर प्लेन से रांची से दिल्ली गए थे। खबर यह है कि उन्होंने वहां ईडी की कार्रवाई को लेकर अपने वकीलों और विधि विशेषज्ञों से कानूनी परामर्श किया है। इधर ईडी की इस दस्तक की खबर के साथ ही रांची में सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड में है। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को रांची पहुंचने को कहा है। वहीं राज्य के मुख्य सचिव एल खियागते ने अफसरों की आपात बैठक बुलाई है। रांची के एसएसपी ने भी सभी थानेदार को तलब किया है। गौरतलब है कि बीते 25 जनवरी को ईडी ने सोरेन को 10वीं बार समन भेजकर पूछा था कि 29 या 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगे। एजेंसी ने सोरेन से यह भी कहा था कि समन पर अगर वे नहीं उपस्थित होते हैं तो उनकी टीम खुद उनके पास पहुंचेगी। क्या अब झारखंड में ऑपरेशन लोटस की तैयारी में बीजेपी? मंत्री रामेश्वर उरांव के तारीफ वाले बयान में छिपा बड़ा मैसेज। महीने भर के खींचतान के बाद नीतीश कुमार आखिरकार एनडीए के हो गए। विपक्षी एकता की नींव रखने वाले नीतीश के अलग हो जाने के बाद अब विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस के बाकी दलों के बिखरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अलग राह पर चलने को बेचैन है। बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पहले ही कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है। अब इसी बीच बिहार से अलग हुए झारखंड में भी बदलाव की बयार की आहट सुनाई देने लगी है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने एक समारोह में रविवार को पूर्व सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की जिस तरह से तारीफ की, उससे तो यही संकेत मिल रहा है कि बिहार की पुनरावृत्ति हो जाए तो आश्चर्य नहीं। बता दें कि बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में रामेश्वर उरांव ने कहा, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय से विकास का काम शुरू हुआ। उनके कार्यकाल की खासियत रही कि शासन, प्रशासन और सरकार में बेईमानी नहीं के बराबर थी। वर्तमान समय में झारखंड आगे बढ़ा दिख रहा है, हालांकि विकास उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। झारखंड को बचाना है तो यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों को बचाना होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए 1 फरवरी से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए आवेदन विज्ञापन संख्या 1/2024 के जरिए मांगी गई है। जेपीएससी की इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2024 से शुरू होगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 है। वहीं जेपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क अभ्यर्थी 1 मार्च 2024 तक जमा करा सकते हैं। बता दें कि जेपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा आगामी 17 मार्च 2024 को होने का प्रस्तावित है। जेपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करने को इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले आवेदन योग्यता, आवेदन शर्तें, चयन प्रक्रिया व परीक्षा पैटर्न की विस्तृत जानकारी के लिए जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा भर्ती नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। बता दें कि जेपीएससी की इस भर्ती में कुल 342 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए पूरा भर्ती विज्ञापन देख सकते हैं।
100 करोड़ की लागत का विकास कार्य। रांची एयरपोर्ट पर बढ़ेगी यात्री सुविधाएं, जाम न लगे इसके लिए नई पार्किंग बन रही। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची के विमान पतन सलाहकार समिति की बैठक हुई। सांसद संजय सेठ ने बताया कि रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 100 करोड़ की लागत से विकास कार्य किए जा रही हैं। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गाड़ी से जाम लग जाने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए पुराने टर्मिनल के पास पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके विस्तारीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही पार्किंग में जो असुविधा होती थी उससे लोगों को निजात मिलेगी। साथ ही गर्मी और बरसात में यात्रियों की सुविधाएं के लिए एयरपोर्ट से पार्किंग स्थल तक कैनोपी का भी निर्माण किया जा रहा है। साथ ही सांसद संजय सेठ ने कहा कि एयरपोर्ट के अंदर पहले तल का विस्तारीकरण किया जा रहा है ताकि 500 से 600 लोग आराम से बैठ सकें। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।